मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एक्टिविटी बुक चैप्टर 1 द इंग्लिश एग्ज़ाम। आपकी जो एक्टिविटी बुक है उसके अंदर पैसेज दिया हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ दी है उसको हम फील करेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें फिर उसके आंसर हम इस पैसेज को आपको ध्यान से सुनकर इसको आंसर्स देने हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैसेज, ध्यान से सुनेंगे। वन डे द कौरव एंड पांडव प्रिंसेस वर प्लेइंग विद अ बॉल। एक दिन की बात है कि कौरव और पांडव, द कौरव एंड पांडव प्रिंसेस थे, दो राजा, वो दोनों खेल रहे थे विथ अ बॉल। किससे खेल रहे थे? एक बॉल से खेल रहे थे। द बॉल फेल इनटू अ वेल, और अचानक खेलते खेलते क्या होता है, बॉल कुएं में गिर जाती है। द प्रिंसेस क्राउडेड राउंड द वेल, है ना। दे कुड सी द बॉल एट द बॉटम बट इट वॉज टू फार डाउन फॉर देम टू रीच। फिर वो दोनों जने कुएं के पास जैसे ही बॉल गई तो दोनों उसकी तरफ दौड़ते हुए गए और उन्होंने देखा, बॉल दिख गई उनको। बॉल कहाँ थी? एट द बॉटम, बहुत नीचे थी और उनके पहुंचने से बहुत दूर थी। टू फार फॉर देम टू रीच, उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उनको पता नहीं चल रही थी कि अब हम क्या करें। द्रोणाचार्य हु वॉज पासिंग बाय, द्रोणाचार्य वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा। नोटिस्ड देयर सैड फेसेस, उन्होंने देखा और नोटिस किया उन दोनों को, तो क्या देखा कि वो दोनों उदास थे, उन दोनों के चेहरे उदास थे। ही पिक्ड अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास एंड थ्रू इट इनटू द वेल, और उन्होंने फिर कुछ घास के टुकड़े उठाए और उस कुएं के अंदर डालते गए। इट फिक्स्ड इट सेल्फ ऑन टू द बॉल, और वो जाके डायरेक्ट किसके ऊपर गिरे? ऑन द बॉल। ही थ्रू मैनी ब्लेड्स वन आफ्टर द अदर टिल दे फॉर्म्ड अ चेन, उन्होंने बहुत सारी ब्लेड्स डाली जब तक वो चेन नहीं बन गई, चेन के रूप में तैयार नहीं हो गई, तब तक उन्होंने डालते गए। It was then easy for him to pull out the chain and bring up the ball, और वो एक चेन बन गई। तो हाँ, आप लोगों ने देखा है कि कुएं में पानी कैसे खींचते हैं, एक चेन से हम ऊंची तरह से लेते हैं, बाल्टी खींचते हैं, उसी तरह यहाँ पर ब्लेड ऑफ चेन बन गई और फिर वो बॉल ऊपर आ गई। द एस्टोनिश्ड प्रिंसेस ran to their grandfather भीष्म to tell him about the stranger who had helped them get back the ball, और फिर उनको बॉल मिल गई तो वो खुश हो गए और दौड़ के कहाँ गए? सबसे पहले ग्रैंडफादर के पास। ग्रैंडफादर कौन है? भीष्म, और उनको सब बताया कि ये आए थे और उन्होंने मेरी मदद करी। तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ए, fill in the blanks with the words from the passage। अब ये आपको fill in the blanks दिए हैं जो पैसेज के अंदर ही आंसर हैं, आपको उसके अंदर से ढूंढ के करना है। मैं आपको करके बता रही हूँ। द डैश एंड डैश प्रिंसेस वर प्लेइंग विथ अ बॉल, कौन कौन खेल रहा था बॉल से? कौरवा, KAURAVA, कौरवा, एंड पांडवा, PANDAVA, दोनों पीपल हैं, इसलिए दोनों के जो लेटर्स हैं के और पी कैपिटल आएंगे। द बॉल फेल इनटू अ, बॉल कहाँ गिर गई थी खेलते खेलते? इनटू अ वेल, कुएं में गिर गई थी। डैश वॉज पासिंग बाय, कौन वहां से जा रहा था? द्रोणाचार्य, DRONA
CHARYA, द्रोणाचार्य. He made a chain from dash of grass. किससे चेन बनाई थी उन्होंने? ब्लेड्स ऑफ ग्रास. नेक्स्ट, फिफ्थ, द प्रिंसेस रैन टू देयर. किसके पास दौड़ के गए फिर वो? ग्रैंडफादर. विच इज योर फेवरेट गेम? आपका फेवरेट गेम कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे माय FAVOURITE, फेवरेट गेम इज चेस, लूडो, कैरम, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट गेम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड. यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए हैं पर वो उल्टे सीधे हैं, तो आपको सीधे बनाकर वर्ड्स बनाने और फिर उनको यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है. सबसे फर्स्ट देखो NUR लिखा है, तो उसका क्या बना है वर्ड? RUN, रन. और उसको रन वर्ड को लेते हुए सेंटेंस बनाया है. इफ़ यू रन फास्ट यू मे बी एबल टू कैच अप विद द अदर्स. अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम दूसरों के बराबर पहुंच जाओगे, है ना. यू मे बी एबल टू कैच अप विद द अदर्स. दूसरे के बराबर तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फास्ट दौड़ना पड़ेगा. सेकेंड वर्ड HTOWR, तो क्या बनेगा? THROW, थ्रो मीन्स फेंकना. थ्रो का बन रहा है, यहाँ पे सेंटेंस बनाओ. अजय asked me to throw the ball. थ्रो. फिर है WIN, विन. विन का सेंटेंस बनाया. I am sure our school will win the मैच. फिर बन रहा है हेल्थ, HEALTH, हेल्थ. हेल्थ से आपको बनाना है सेंटेंस. फिर बन रहा है वर्ड एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव. और फिर लास्ट बन रहा है टीम. आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है घर पे, ठीक है. ये आपके लिए SW है.
2 सेंटेंस मैंने आपको और बता दिए हैं। 4, 5, 6 आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट, write the opposite of the underlined words on the blanks, then circle them in the word search below. तो वर्ड ग्रीड दिए आपको, इसके अंदर तो आपको मैंने सॉल्व कर दिया है। अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, जैसे टॉल एंड शॉर्ट। तो शॉर्ट यहाँ पर सॉल्व करके दिया है आपको, ये शॉर्ट, ठीक है। डैश एंड पीस, पीस मीन्स होता है शांति। तो शांति का अपोजिट वर्ड क्या होगा? WAR, वॉर, वॉर लड़ाई, WAR। डैश एंड आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, तो पहले को क्या बोलेंगे? BEFORE, बिफोर, BEFORE, बिफोर। कमिंग एंड, कम मतलब आना, तो कम का अपोजिट वर्ड क्या बोलते हैं हम? गो। तो यहाँ ING फॉर्म दिया है, डूइंग वर्ड है, तो कमिंग एंड गोइंग। नेक्स्ट, एंड डैश एंड टेक, लेना और देना, गिव एंड टेक, GIVE, लेना और देना। लाफ एंड डैश, लाफ मतलब हंसना, हंसने का अपोजिट क्या होता है? रोना। कहाँ लिखा है? CRY, क्राई, CRY, क्राई। हाई एंड डैश, हाई, हाई मतलब ऊंचा, लो, सॉरी, हाई तेज, और LOW लो, लो मीन्स कम। डैश एंड ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, तो सूखे का अपोजिट क्या होगा? गीला, WET, वेट। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। जॉइन दिस वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, दो वर्ड्स दिए आपको, उनको आपको जोड़ के और एक नया वर्ड बनाना है, कंपाउंड वर्ड्स। राइट द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स, जैसे आपको फर्स्ट करके यहाँ पर बता रखा है बास्केट और बोल, तो यहाँ क्या लिखा है? बास्केट बोल। उसी तरह सेकंड वर्ड है आपका नी, KNEE, नी, तो नी के साथ क्या आएगा? लिफ्टिंग, बोर्ड, बॉल, बॉल, कैप, मैन, स्टाइल, स्ट्रोक, कीपर, नी कैप, है ना। हम जो घुटने पर पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? नी कैप, KNEECAP, कैप। नी कैप। फिर आएगा स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स मैन। तो समझ गए आप फर्स्ट वर्ड और जो सेकंड वर्ड है, तो सेकंड वर्ड के सामने आपको लिखना है। एक और बता देती हूँ, वेट लिफ्टिंग, WEIGHT, वेट लिफ्टिंग, वेट उठाने को क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग। बाकी आप करेंगे, ये आपके लिए HW है, बहुत ही इजी है, आपको करना है, ट्राई करना है। दोनों वर्ड्स आपको सामने सामने दिए हैं, उनको जोड़कर और वर्ड्स बनाना है। नेक्स्ट है हमारा स्पेल राइट, जो सही स्पेलिंग है उस पर आपको सर्कल करना है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स
सॉरी फ्रेंड, फ्रेंड की आपको दो स्पेलिंग दी है, FRIEND फ्रेंड और FREIND फ्रेंड। कौन सा सही है? फर्स्ट स्पेलिंग सही है, FRIEND फ्रेंड। सेकेंड विसल, विसल की स्पेलिंग कौन सी सही होगी? R साइलेंट है, WRESTLE और TLE, सही स्पेलिंग है TLE। जो सही स्पेलिंग है WRESTLE सही है। अचीव, ACHIEVE और ACHEIVE, बोलने में ही पता चल जाती है, ACHIEVE अचीव। बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स, BILLIARDS is right। इनिंग्स, इनिंग्स, INNINGS इनिंग्स। फील्ड, FIELD या FEILD फील्ड? फील्ड, FIELD फील्ड। कंपटीशन, कौन सी सही स्पेलिंग है कंपटीशन की? COMPETITION कंपटीशन। लास्ट रेफरी, REFEREE रेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी। इसमें भी मैं आपको एक दो करके बताऊंगी, बाकी आपको होमवर्क में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, आपको क्या क्या भरने हैं ब्लैंक्स के अंदर? PP, LL, D, ठीक है, ये तीन चीज दी है आपको, PP, LL और D, डबल लेटर वर्ड दिए हैं। मैं आपको एक ये बता दूं, COPPER कॉपर, ठीक है। और 9th बता रही हूँ, SADDLE सैडल। और क्या बताऊं? फर्स्ट स्लीपर, स्लैडर, सॉरी लैडर, लैडर मतलब सीढ़ियाँ, LADDER लैडर मीन्स सीढ़ियाँ। YE ये भी आता है आपको, बैलून भी आता है, एप्पल भी आता है, पैडल और कॉलर। ट्राई करेंगे, मैंने बता दिए हैं, बोल दिया है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ग्रामर। ग्रामर में आपको सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में पहले बताना चाहती हूँ कि सेंटेंस में क्या होता है। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एंड किससे होता है? एंड विथ, सॉरी, एंड विथ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम क्वेश्चन नंबर H कर रहे हैं, मैच द कॉलम्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। अभी आपको यहाँ पर सही सेंटेंस बनाना है, तो आप सब नंबर डालेंगे, मैच कोई भी नहीं करेगा। जो आंसर है उसका उसके पीछे जैसे मैं नंबर डाल दूंगी वैसे आपको भी नंबर डालना है, कोई भी बच्चा मैच नहीं करेगा। द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कहाँ खेलते हैं? टू रवि, अ लिटिल कप, इन द पार्क, ऑल ऑफ यस्टरडे, फॉर द प्रेयर्स, आफ्टर द बॉल। तो सीधी सी बात है, बच्चे कहाँ खेलते हैं? इन द पार्क, तो वहाँ हम डालेंगे नंबर 2। थर्ड है आपका दिस रोलर स्केट्स बिलोंग। ये रोलर स्केट्स किसके हैं? तो यहाँ पर
पीपल कौन है, पर्सन कौन है, रवि। रोलर स्केटिंग करने वाले क्या किसके हो सकते हैं, तो टू रोलर स्केट्स बिलोंग टू रवि, ये रवि के होंगे। रानी द लाइनेस हैज अ लिटिल कब, लोयन के बेबी को क्या बोलते हैं, कब। तो रानी नाम का जो लॉयन है उसका एक लिटिल बेबी है, अ लिटिल कब। रघु रेन आफ्टर द बॉल, रघु किसके पीछे दौड़ रहा है, आफ्टर द बॉल। नेक्स्ट, इट रेन ऑल ऑफ यस्टरडे, कल पूरा दिन बारिश हुई, इट रेन। द क्राउड चीयर्ड फॉर द प्लेयर्स, लास्ट बचा है क्राउड चीयर्ड, जो भीड़ है वो चीयर कर रही है फॉर द प्लेयर्स। चीयर करना मतलब क्या होता है, चीयर अप करते हो ना आप सभी, कोई मैच देखते हो तो उससे क्या होता है, प्लेयर्स उत्साहित होते खेलने के लिए। आप जिसकी साइड होते हैं उसकी साइड बोलते हैं। नेक्स्ट, rearrange these words to make sentences, use capital letter, punctuation marks where needed। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तीनों को आपको यूज़ करते हुए आपका सेंटेंस लिखना है, जहाँ पे भी जो चीज़ यूज़ होगी वो यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका चेस प्लेयर ग्रेट इज़ अ विश्वनाथन आनंद। तो इसमें क्या आपको पता चल रही है, जो विश्वनाथ आनंद है वो एक चेस प्लेयर हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे विश्वनाथन आनंद, WANANATHAN, विश्वनाथन आनंद is a great chess player, full stop। 6 playing the of started age he at, ये वर्ड्स दिए हैं तो उन्होंने, इससे सेंटेंस से पता चल रही है कि उन्होंने कब से खेलना स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड प्लेइंग, कब से खेलना स्टार्ट किया था उन्होंने, ही स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ 6। Full stop। Third one, 18 Indias became he grandmaster of age at first chase the, जब वो 18 ईयर्स के थे तो वो इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गए थे। ये आपका सेंटेंस बोल रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, ही बिकेम इंडियाज FIRS first chess
ग्रैंड मास्टर at the age of 18. Full stop. Next, India of Lightning Kid as he also is the known. तो वो लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं. तो हम लिखेंगे ही इज ऑल्सो नॉन एज द LIGHTI lightning kid. लाइटनिंग का L कैपिटल लिखना है आपको. लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया का I भी कैपिटल लिखेंगे. फुल स्टॉप. कैलकुलेशन नॉन ही इज फॉर ही इज क्विक. फिफ्थ सेंटेंस है आपका. कैलकुलेशंस नॉन ही इज फॉर ही इज क्विक. वो क्विक कैलकुलेशन जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए जाने जाते हैं. तो ही इज नॉन. नॉन मतलब जानना, पता होना आपको उनके बारे में. ही इज नोन फॉर हिज QUICK क्विक calculations. Sixth and the last, lives Spain he in Colado Mediano in. तो वो कहाँ रहते थे? कोलाडो मेडियानो. ही लिव्स इन सी कैपिटल प्लेस का नेम है. कोलाडो M कैपिटल. कहाँ पर है ये? स्पेन में. तो स्पेन भी प्लेस है इसलिए S भी कैपिटल आएगा. फुल स्टॉप. थैंक यू.